Hello everyone. As we are doing HTML, we are left with three topics: base font, superscript and subscript. Firstly, I am going to discuss what is a base font tag. I have already told you regarding the font tag. Font tag is basically used to set the size, color and style of the text. Then what is the purpose of base font? Base font tag is used to set the default size of your font. Like consider whatever you are writing or you are preparing any web page or you are checking any web page, you will see there is a default size. उसका एक particular size है और उसी size में ही आपको सारा font नज़र आता है. अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं सो यू कैन सेट द बेस फॉन्ट. आप अगर बेस फॉन्ट साइज सेट कर देंगे तो उस वेबसाइट में जितने भी वेब पेजेस बनेंगे हर वेब पेज का जो फॉन्ट साइज होगा वो उतना ही होगा. और अगर आप स्पेसिफिकली कहीं कहीं चेंज करना चाहें तो आप फॉन्ट टैग यूज़ कर सकते हैं. बेस फॉन्ट साइज जो है वो 1 से लेकर 7 तक वेरी हो सकता है और बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो साइज़ है that will be 3. ओके, अब मुझे अगर बेस फॉन्ट साइज को 5 करना है सो इन स्पाइट ऑफ राइटिंग डायरेक्ट 5 यू हैव टू राइट साइज इक्वल्स टू +2. दैट मीन्स 3 तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है, हम उसमें 2 ऐड करेंगे तो डिज़ायर्ड हमारा 5 था, दैट वी विल अचीव. अगर आपको बेस फॉन्ट साइज कम करना है, कंसिडर कर लीजिए कि हम उसे 2 करना चाहते हैं तो हम साइज में लिखेंगे -1. तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 3 था ही, उसमें 1 कर देने से हमारा जो डिज़ायर्ड साइज़ है वो हम अचीव कर लेंगे. तो ये हमारा प्रोसीजर है किस तरीके से आपने साइज़ डिफाइन करना है. 3 हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, कम या ज़्यादा करने के लिए उसमें उस 3 में एडिशन या फिर डिलीशन होता है. नाउ हाउ यू कैन राइट द कोड. वी विल स्टार्ट द कोड. जैसे कि HTML हेड टाइटल बॉडी. बॉडी के बाद से मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट यू हैव टू राइट. बॉडी हमने लिखा, हम एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, उसमें हमें बेस फॉन्ट साइज सेट करना है. देन यू हैव टू राइट द बेस फॉन्ट साइज इक्वल्स टू +3. दैट मीन्स माई साइज विल बी 6. और अब मैंने अपना एक पैराग्राफ लिख लिया. आई एम टीचिंग HTML and here I have taken the topic base font at like this. उसके बाद आपको बेस फॉन्ट को क्लोज करना है और देन बॉडी क्लोज एंड देन HTML क्लोज. ये हमने एक कोड का छोटा सा पार्ट लिखा है. इसमें हमने क्या किया, जो भी आपने पैराग्राफ लिखा है, मैंने यहाँ पे कोई पैराग्राफ टैग यूज़ नहीं किया, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं. मैंने बस फोकस किया बेस फॉन्ट टैग पे. उस पर क्या हो रहा है कि इतना जो पैराग्राफ है मेरा उसके लिए डिफ़ॉल्ट साइज़ मैंने क्या ऐड कर दिया +3. दैट मीन्स ये कितना साइज़ आएगा 6. और यहाँ पे मैंने बेस फॉन्ट टैग को क्लोज किया. इसके बाद अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो 6 साइज़ का ना आके 3 साइज़ का ही आएगा. तो दिस इज़ द प्रोसीजर. आप एक वेब पेज पे नंबर ऑफ टाइम बेस फॉन्ट टैग लगा सकते हैं और उसे क्लोज कर सकते हैं. और अगर आप चाहें तो पूरे वेब पेज या वेबसाइट के लिए एक ही बार बेस फॉन्ट टैग यूज़ कीजिए. और अगर आप कोई बेस फॉन्ट टैग यूज़ नहीं कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका टेक्स्ट का साइज़ होगा दैट विल बी 3. इज दिस क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट. क्या होता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट? ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो वेब पेज है उसमें हमेशा हम सिर्फ टेक्स्ट ही लिखें, नॉर्मल टेक्स्ट मतलब पैराग्राफ में, वर्ड्स में. हमें कुछ सिंबल्स, कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस, कुछ इक्वेशंस, कुछ रिएक्शंस, इनको भी लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है. और उस केस में हमारा ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कैसे काम करते हैं सुपरस्क्रिप्ट? सुपरस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं. एनीथिंग रेज टू पावर समथिंग, उसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं. जैसे मैंने x की पावर 3 लिखी है तो ये क्या हो गया सुपरस्क्रिप्ट. मैंने लिखा x रेज टू पावर 2 + y रेज टू पावर 2. अब ये जो 2 है वो क्या है सुपरस्क्रिप्ट. तो इस तरीके की चीज़ें इफ़ यू वांट टू राइट इन योर वेब पेज तो क्या कैसे करेंगे. और सबस्क्रिप्ट क्या होते हैं जो हम बेस में लिखते हैं. जैसे मैंने लिखा H2O, ये 2 क्या है सबस्क्रिप्ट है. अगर मैंने लिखा H2SO4, ये 2 और 4 क्या है, इट इज़ अ सबस्क्रिप्ट. सो अगर आपको
आपको कुछ इस तरीके की इक्वेशंस लिखनी है जहाँ पे हमारे पास समथिंग रेज टू पावर होगा या फिर वी हैव समथिंग इन द बेस, तो किस तरीके से हम उसको लिखेंगे HTML में. We have the options superscript and subscript. How we can use it? Firstly, I am going to tell you this example. Consider कीजिए मैंने ये लिखा है a plus b का होल स्क्वायर, ये मुझे लिखना है. अब इसके लिए HTML कोड कैसे होगा? आप लिखेंगे a plus b ब्रैकेट, उसके बाद आप लिखेंगे सुपरस्क्रिप्ट है SUP. सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज होता है SUP और सबस्क्रिप्ट के लिए यूज होता है SUB. अब सुपरस्क्रिप्ट मैंने लिख दिया, सुपरस्क्रिप्ट की वैल्यू क्या है 2, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है 2. इसके बाद सुपरस्क्रिप्ट नहीं चाहिए तो यू हैव टू क्लोज द सुपरस्क्रिप्ट टैग /SUP. टैग में मैंने लिखा सुपरस्क्रिप्ट 2/SUP. दैट मीन्स इसका जो आउटपुट है वो किस तरीके से आएगा, a plus b का होल स्क्वायर. अगर आपको x³ लिखना है तो आप क्या लिखेंगे x, उसके बाद लिखा आपने सुपरस्क्रिप्ट की वैल्यू क्या है 3, यू हैव टू क्लोज द superscript. So this is the way to write the superscript. Now for subscript आपको लिखना है H2O किसी वेब पेज पर. So what you have to write, you have to write H. सिंपली आप सिंपल लिखेंगे, ये कैरेक्टर तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. प्रॉब्लम तो सिर्फ इसकी है, इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट के लिए वी हैव SUB. अब सबस्क्रिप्ट की वैल्यू क्या है 2, इसके बाद सबस्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, यू हैव टू क्लोज द सबस्क्रिप्ट. देन उसके बाद वैल्यू क्या है O. तो इतना कोड ऐसे लिखने पर व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट H2O. अगर आपको लिखना है H2SO4, सो हाउ यू कैन राइट, यू हैव टू राइट H, देन यू हैव सबस्क्रिप्ट, तो आप SUB लिखेंगे. व्हाट इज द वैल्यू 2, सबस्क्रिप्ट नहीं चाहिए, आई हैव टू क्लोज इट. फिर आपके पास S है, O है, एज इट इज आ जाएगा. इसके बाद O के बाद फिर से सबस्क्रिप्ट है तो SUB, वैल्यू क्या है 4/SUB. दिस इज द वे. ओके, सो अगर आप यहाँ पे सबस्क्रिप्ट नहीं क्लोज करते, आपको लग रहा है कि सबस्क्रिप्ट यहाँ पे भी यूज़ करना है, इधर भी यूज़ करना है, हम नहीं क्लोज करेंगे इसको. अगर आप ऐसे लिखते हैं HSUB 2, उसके बाद आपने SO लिखा और 4 लिखा और उसके बाद SUB क्लोज किया, तो आपका आउटपुट ऐसे ना आके आएगा H2SO4. बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, वी वॉन्ट लाइक दिस. तो इसके लिए जहाँ पे आपको ज़रूरत है यू हैव टू स्टार्ट द सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट और उसके इमीडिएटली बाद यू हैव टू क्लोज इट. देन आपके पास नॉर्मल कैरेक्टर्स है, आई हैव रिटन द नॉर्मल कैरेक्टर. फिर मेरे पास सबस्क्रिप्ट है तो दोबारा से टैग स्टार्ट किया, वैल्यू लिखी, टैग क्लोज किया. सो सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, बेस फॉन्ट टैग तीनों ही पेयर टैग है और यू कैन से इट इज अ कंटेनर टैग. यू हैव टू स्टार्ट इट, यू हैव टू क्लोज इट बाय यूजिंग द स्लैश. This is all about it. This we have done all the 3 topics of the remaining topics of the HTML base font tag, superscript and subscript. That's it. Thank you.